नमस्ते, मैं शुभम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट डेली न्यूज़। दर्शकों, आप सभी को पता है इस समय पूरे देश में गर्मी से भूचाल मचा हुआ है। इस समय हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। ये राजधानी का चाणक्यपुरी इलाका है। चाणक्यपुरी जो इलाका है पूरी दिल्ली का पॉश इलाका है। तमाम एम्बेसियाँ हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पास में ही एक संजय कैंप का क्षेत्र है। संजय कैंप में लगातार पूरी मीडिया डेली आकर दिखाती है कि यहाँ पर पानी की समस्या है, लोग पानी के लिए मारामारी कर रहे हैं, लोग टैंक के पीछे भाग रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है। राजनीति कैसे हो रही है? केजरीवाल सरकार जो है अपनी पूरा हार का ठीकरा हरियाणा पर फोड़ रही है। हरियाणा सरकार कह रही है कि जितना पानी हम दे सकते हैं हम उतना पानी दे रहे हैं। अब जो अतिशी हैं, जो दिल्ली की जल मंत्री हैं, वो भी प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। लेकिन मेरा सवाल सभी नेताओं से है कि क्या लोगों की समस्या से ज़्यादा जरूरी आप लोगों की राजनीति है? क्योंकि आप सब लोग तो राजनीति कर रहे हैं, आपको लोगों की समस्या तो कोई मतलब नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब केजरीवाल लोग सत्ता में नहीं थे, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं थी, तब ये लोग कहा करते थे एक बार सत्ता दे दीजिए, हम दिल्ली की पानी की समस्या दूर कर देंगे। एक बार हमें सत्ता में आने दीजिए, हम लोग यमुना साफ कर देंगे। हुई कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपनी हार का ठीकरा एक दूसरे लोगों पर फोड़ रहे हैं। समस्या किसको हो रही है? समस्या जनता को हो रही है। जो जनता इन नेताओं को विधायक बनाती है, जो जनता इन नेताओं को सांसद बनाती है। चलिए, अब मैं संजय कैंप में अंदर लेके चलता हूं, लोगों से बातचीत करता हूं कि समस्या क्या क्या है, पानी के लिए संघर्ष कैसा है। जो गरीबी का संघर्ष होता है वो सुबह से शुरू होता है और रात को सोने के बाद भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि सोने के लिए भी पंखा और कूलर की व्यवस्था होनी जरूरी है। क्या नाम है आपका? जगदीश पहाड़ी है। जगदीश भाई, जो पहाड़ी सरनेम है क्या आपका? हाँ जी। पहाड़ के रहने वाले हैं? नहीं जी, पहाड़िया है। पहाड़िया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान के टोंक। राजस्थान के रहने वाले हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, अब मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं चाणक्यपुरी में मीडिया आ रही है, लोग टैंकर के पीछे भाग रहे हैं, पानी की समस्या हो रही है, मारामारी हो रही है। लोगों से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं इतनी भी समस्या नहीं है, कोई नहीं मर रहा बिना पानी के। ऐसा है? ऐसा ही है। सुबह सुबह इतनी भीड़ होती है कि जो पाइप भी लेके भागता है आदमी, चढ़ता भी है टैंकर में, मारामारी भी करता है, क्योंकि वो एक टैंकर आया है, आदमी है 100-150, तो जिसका पाइप लगेगा उसको तो मिलेगा, जो ताकत लगानी पड़ती है, इसलिए इनको दिखता है पानी की कमी है। ऐसा नहीं तो इस काम में पीछे रह जाती होंगी। महिलाएं पीछे रह जाती है। काफ़ी तो हादसे हो गए मेरे यहाँ पे, पैर कट गए लोगों के। कैसे? टैंकर के नीचे इसका लड़के का पैर कट गया। एनडीएमसी वालों ने कुछ नहीं किया। कुछ टैंकर से, इसी टैंकर से ही? हाँ, इन्हें टैंकरों से हो रहे हैं हादसे, दुनिया भर के हादसे हो गए इन टैंकरों से। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो टैंकर का समय है या किसी भी टाइम आ जाता है, मनमर्जी के मालिक हैं? भाई साहब, ये टैंकर सुबह 8 बजे तक आ जाना चाहिए था, कभी कभी ये लेट हो जाता है। जब लेट ज़्यादा हो जाता है तो फिर ऐसा लगता है जैसे वो हड़दंग मच रहा है, एक शोर सा मच रहा है। भीड़ लग जाती होगी। बहुत भारी भीड़ हो जाती है, क्योंकि सब निमट जाते हैं ना काम धंधे से, फिर खाली हो गए बर्तन सारे ही, सब बर्तन को लेके एक साथ आएंगे। अब नौकरी पे भी जाना है? नौकरियां कहाँ है साहब, हमारे पास तो मजदूरियां हैं। जो मजदूरी है, जो मजदूरी पे 9 बजे पहुंच गया, घुस गया एम्बेसी में, तो दिहाड़ी लग गई, और नहीं पहुंचा तो घर आ जा। तो मतलब संघर्ष की कहानी आंख खुलने से लेके आंख बंद होने तक है, या नींद में भी संघर्ष करते हैं? सोने के लिए भी संघर्ष है ना। लाइट आ रही, नहीं आ रही? अब तो लाइट आ रही है, नहीं तो लाइट ही नहीं थी हमारे पास, तो 1 साल तक लाइट ही नहीं थी बिल्कुल भी। रोडों पे पड़े रहते थे, सोचते रहते कब लाइट आएगी, कब आएगी, कब आएगी। वो कहता है लेखी देगी, वो कहता है कमांडो देगा, वो कहता है कद्यान देगा, बस ऐसे बताते रहते हैं। आप एक बात बताइए, ये जो बीजेपी वाले लोग हैं कह रहे हैं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, विश्वगुरु बनने जा रहा है। ये तो हाल देश की राजधानी के हैं, और इससे मैं तो पता नहीं क्या हाल होगा। अरे भाई साहब, 10 साल के अंदर एक आदमी को तो रोजगार नहीं दिया, क्या बनाएंगे? कुछ भी नहीं बनाए, ये कुछ भी नहीं बनाए। महंगाई ऐसी कर दी है, जो 10,000 रुपये हमें मिल रहे हैं तनख्वाह के, 10 भी नहीं आते हैं, 10 भी नहीं आते महीने के अंदर, क्यों काफ़ी छुट्टी हो जाती है, कभी कभी तो काम पे नहीं लगाता है वो। प्रदूषण। टैंकर वाला जो पानी है वो पीने लायक है? टैंकर वाला पानी पीने लायक तो, लेकिन सारे पाइप उसके अंदर डाल देते तो पानी पीने लायक कहाँ बचा फिर वो। और ये जो बोरिंग हुए हैं, ये वाला पानी कैसा है? कच्चा पानी है। बीमारी भी है कुछ? बीमारी है इसके अंदर, फतरी होती है। अच्छा, मेरा आप एक बात बताइए पहाड़िया जी, इसमें सारा दोष किसका है? केजरीवाल सरकार तो हर हार का ठीकरा बीजेपी फोड़ देती है। बीजेपी वाले कहते हैं केजरीवाल को खुद देखना चाहिए ये चीज़। तो मैं तो ये जानता हूँ हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक हैं, मगर सारे मिलकर सोचे समस्या दूर हो जाएगी। अलग अलग सोचोगे तो कुछ भी नहीं होगा, सारे मिलकर एक बात को सोचेंगे तो काम हो जाएगा। अब वो प्रदर्शन कर रही हैं, जल मंत्री कूलर के सामने एसी में बैठी हैं, तो वो भी तो एक औरत ही है। वो जो कोशिश कर रही है वो भी एक औरत है, मैं भी एक आदमी हूँ, और ये भी एक औरत है। अगर सारे मिलकर समस्या को दूर करेंगे तो हो जाएगी। जैसे सारे मिलकर टैंकर के ऊपर, ला भैया 2 बर्तन मेरे को दे दे, तेरा पाइप लग गया 2 मेरे को दे दे, मैं तेरे को कल दे दूंगा, एक दूसरे को पानी दे दोगे तो काम हो जाएगा।
और अपनी अकड़ के अंदर रह जाएगा, नहीं मैं तो नीचे फेंक दूंगा, तुझे नहीं दूंगा, तो बेचारा वो प्यासा रहेगा, ये पानी को नीचे फेंक देगा। लड़ाई झगड़े भी होते हैं खूब। खूब लड़ाई झगड़े होते हैं, खूब होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है जी। रमेश जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से लगातार मीडिया संजय कैंप में आ रही है, दिखा रही है कि समस्या है, लोग टैंक के पीछे भाग रहे हैं, पानी की मारामारी हो रही है, ऐसी कुछ समस्या है भी नहीं है यहाँ पर? समस्या ये पूरी है जी। कैंप बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम 5 से 6 हज़ार झुग्गियाँ हैं और पब्लिक बहुत है, 8-10 हज़ार आदमी के परिवार यहाँ रहते हैं। उसमें क्या है, 3 टैंकर रोड पे आते हैं, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। तो उनमें क्या होता है कि अब सुबह की टाइम पे हर आदमी को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुबह सुबह उसको नहाना धोना, खाना बनाना है, ड्यूटी जाना है, तो वो पानी नहीं मिल पाता है। सुबह एक टैंकर से पूर्ति नहीं होती। अब जिसको मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। जो टैंकर वाला वो पानी है, वो पीने वाला पानी है, वो कैसा पानी है? कई बार कच्चा पानी होता है जी, बदबू मारता है, कई बार ठीक भी पानी होता है, लेकिन अब क्या करें, समस्या है कहीं और यहाँ कोई पानी का है ही नहीं सिस्टम, तो उससे लाया जाए, जो भी है उसी से अपना काम चलाना पड़ता अच्छा, है। ये जो पाइपें लगे हुए हैं, ये इधर भी लगा हुआ है, लोग बाग वहाँ भी भर रहे हैं इससे पाइप, तो ये पाइप, ये वाला पानी कैसा आता है? ये बोर है जी, इनका पानी कोई फिल्टर नहीं हो रहा, कच्चा पानी है, लेकिन अब है ही नहीं है तो जो मिल रहा है उससे काम तो चलाना पड़ेगा। बीमारी भी होती है इस पानी से किसी को? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। इस टाइम इस पानी से बहुत लोग बीमार हैं, उल्टियाँ दस्त हो रही हैं, बुखार हो रहे हैं। चरक पालिका में जितने भी होंगे, मेरे को लगता है कि 80% आदमी हमारा कैंप का हुआ, संजय कैंप का। संजय कैंप का हुआ। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, अब इस मुद्दे पर सब राजनीति तो कर रहे हैं, ठीक है, अतिशी जी कह रही हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भैया हरियाणा पानी नहीं दे रहा, वो प्रदर्शन कर रही हैं, वो धरने पर बैठे। मुझे आप एक समझ में नहीं आती, जो आपकी नेता हैं, अतिशी की बात करूँ, जो आपकी दिल्ली की जल मंत्री हैं, वो जहाँ प्रदर्शन कर रही हैं वहाँ कूलर लगे हुए हैं, कांच के गिलास में पानी पी रही हैं, तो लगता है प्रदर्शन ड्रामा कर रहे हैं सब लोग ये। अब ऐसा है जी, उनका तो दिखावा चल ही रहा है, जो भी कुछ है जैसा भी है। बाकी समस्या जो है, आप सबको पता है क्या समस्या है। पानी है ही नहीं दिल्ली के अंदर, यहाँ इतना भंडारण ही नहीं, कहाँ से वो आज से दे देगी। वो तो अब कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो जनता को विश्वास दिलाने के लिए सब करना ही है। मुझे तो लॉलीपॉप देना पड़ेगा। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। अब इसका समाधान तो भाई इन पक्ष विपक्ष दोनों को मिलजुल करके करें तो कुछ हो सकता है कि भाई वो भी हमारी समस्या को समझे, पक्ष भी समझे, विपक्ष भी समझे कि आखिर ये कमी है, तो इसका ऐसे समाधान हो सकता तो होगा, और नहीं तो कितने धरने परने करते रहो, कहीं से आसमान से तो पानी टपकने वाला है नहीं। पानी तो जहाँ से आना है वहीं से आना है। अच्छा, कुछ लोग जब टैंक आता है, जैसा कुछ लोग लाइन भी लगाते हैं, एक कुछ लोग ना बड़ा सा पाइप लेके चलते हैं, वो पाइप का कारण क्या है बड़ा सा लेके चलने का? ये बड़ा पाइप को ला करके टैंक के ऊपर चढ़ना है, फिर उसके अंदर पाइप डालना है, उससे पानी खींचना है। अगर पानी आ गया तो घर का पानी मिल जाएगा, नहीं आया तो जयराम जी के फिर छुट्टी करो जी, छुट्टी करो। और दोपहर में आएगा उसका इंतज़ार करो, उससे भी नहीं मिला तो शाम को आएगा, उससे इंतज़ार करो। नहीं मिला तो कहीं 2-4 गैलन पेलन ले करके कहीं एम्बेसी पे एम्बेसियों में ढूंढ ढांड के किसी मालियों से आलियों से उनसे सबसे आदि भैया हाथ जोड़ के उनसे काम चलाओ, बस ये कहानी ये है। समस्या अभी की है, पूरे साल समस्या बनी रहती है? नहीं, ये समस्या ज़्यादातर गर्मियों में होती है जी। सर्दियों में तो 3-4 महीने तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इतना पानी का खर्चा होता नहीं। अब गर्मी में क्या है कि हर आदमी को गर्मी में नहाना है, धोना है, कपड़े लत्ते, पीने में ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो इसलिए ये समस्या बढ़ जाती है। गर्मियों में ज़्यादा समस्या, सर्दियों में नहीं, ज़्यादा होती है पानी की। सर्दियों में नहीं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जब ये चुनाव होते हैं तो आपके जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये वोट तो मांगने आते होंगे, तो आप समस्या नहीं बताते कि पानी की समस्या दूर क्यों नहीं कराते? बिल्कुल, उस टाइम पूरे वादे किए जाते हैं, सब कुछ कहा जाता है, जो कहते हैं वो सब हाँ करते हैं। एक दूसरे की बुराई करके बेवकूफ़ बना के अपना काम निकाल ले जाते हैं, और उसके बाद में 5 साल तक उनने कुछ नहीं सुनना है, किसी को भी कुछ नहीं सुनना है। जाओगे उनके दफ्तर में तो उसने उसके मत्थे मार देने हैं, उसने उसके मत्थे मारने ने, ले दे करके कुछ होना नहीं है। गरीब की समस्या का कोई समाधान नहीं। समाधान नहीं है जिनके पास में। ठीक, आपका क्या नाम है जी? रोहित खान। रोहित खान। तो खान साहब, पानी भर लिया सुबह आज? पानी कहाँ आ रहा है, पानी से परेशानी। टैंकर सुबह आया था? क्या पता सुबह आया कि नहीं आया, ध्यान नहीं। अभी उठ कर आए आप? हाँ, टैंकर कितने टाइम आता है, पता है, कुछ जानकारी है? सुबह आता है। हाँ, तो सुबह भर के रखना पड़ता होगा अपना पानी? हाँ, सुबह ही नंबर लगाते हैं जब पानी भरते हैं। वो पीने लायक है पानी जो टैंकर वाला है? अरे उसमें कभी क्या आ जाता है, कभी क्या आता है, कोई पता नहीं। पानी की बहुत समस्या है यहाँ।
गर्मियों में है हमेशा समस्या रहती है। हमेशा ही रहती है यहाँ तो। पानी आज 40-45 साल हो गए हमें यहाँ। पानी की सारी समस्या है, पानी की समस्या किसी भी नेता ने दूर नहीं की है। किसी ने भी नहीं की। अच्छा मुझे आप ये बताइए, जो आपकी दिल्ली की जल मंत्री हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं, धरने पर बैठ गई हैं, इस चीज़ से फायदा होगा कुछ आप लोगों को? काय का फायदा, कोई फायदा नहीं है। काय का फायदा, सब नाटक है। प्रभाव पड़ता है आप लोगों पे कुछ, अगर कोई नेता आपके लिए ऐसी लड़ाई लड़े? काय का प्रभाव पड़ता है, कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब ही नहीं पागल बनाने वाली बात है। सब है। 10 साल से तो मोदी जी की सरकार है, 10 साल से सांसद मोदी जी के हैं। क्या किया उन्होंने? लेखी ने क्या किया? आती ही नहीं है जीतने के बाद। और जो ये केजरीवाल वाले जो विधायक हैं, ये तो आते जाते रहते हैं, बाकी अब समस्या। ये लोग कहते हैं कि हमें बीजेपी काम नहीं करने देती। अब बीजेपी ये कहते हैं ना, बीजेपी काम नहीं करने देती। बीजेपी के सांसद है, वो नहीं कर सकते काम, उनके पास भी तो पावर है। तो टोटली बात ये है कि ये अपनी हार का ठिकरा उन पर फोड़ देते हैं, वो इन पर फोड़ देते हैं, काम किसी को कुछ नहीं करना। ना बिल्कुल ही नहीं करना जी, क्या काम है। 40 साल तो मुझे हो गए यहाँ रहते हैं। अब समस्या दिन पर दिन वैसे बदतर होती जा रही होगी। जा रही है, कोई लेना देना ही नहीं है। नेताओं का बुरा हाल, सिर्फ वोट मांगने आते हैं और बाकी कुछ नहीं।